देख लेंगे। सो अर्बन नो आपका आ रहा है करीब 680 ग्राम, 750 ग्राम के आसपास जो है इसकी वेट आ रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक। सो अर्बानो को जैसे आप देख रहे हो कि डब्बे पूरा आ गया है, तो हम लोग जो है आज से जो है पैकिंग कर रहे हैं। आज तो संडे है, आज डिलीवरीज जो है कोई भी पिकअप करने के लिए आता नहीं है, तो कल से जो है पिकअप हो जाएगा। तो कल के बाद आप सोच लो कि जो डिलीवरी जो है शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर जो है हम पूरा का पूरा जो पैकेज जो अभी तक जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो सबको डिलीवर करेंगे, और अब से जो ऑर्डर आने लगेगा उसके बाद हम लोग जो है ऑर्डर पुश करेंगे। अब जो है दोस्तों, ये वीडियो पे मैं आपका बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर दे दूंगा। एक्चुअली बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो हमें कमेंट्स में मिला है। इंडिविजुअल में मैंने कोशिश किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी आता है, इसलिए हमने सोचा कि यार एक Q&A काइंड ऑफ बना देंगे जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। सबसे पहली बात यार, कुछ लोगों ने मुझे मेल लिखा कि बुलू भाई देखो आपने जो है ऑफर रोल आउट किया 25 दिसंबर तक। अब देखो हम लोगों का ऐसा है कि यार सैलरी वाले आने के बाद ही हम लोग कोई नया चीज़ अगर खरीदना तो खरीद सकते हैं, तो आप अगर इसको 31 दिसंबर तक अगर एक्सटेंड कर देते तो बहुत अच्छा होता है। अब देखो दोस्तों, ऐसा है कि यार जब ऑफ़र हमने बता दिया 25 तारीख तक है, उसके बाद फिर एक्सटेंड करना लोगों को भी लगेगा कि यार ये क्या है यार, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है ऐसा। बट जो आप बोल रहे हो वो भी मैं एग्री करता हूँ कि यार सैलरीज आने तक लोगों को थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब फाइनेंशियली थोड़ा पैसा आ जाएगा, उसके बाद खरीदना। बहुत सारे लोगों को प्लान एक्सपेंसेस नहीं रहता है, सडन रहता है, तो वो हो सकता है। सो एक काम करते हैं, अब 25 के बाद देखो 25 तक तो जिन्होंने ऑर्डर किया उनको तो डायरेक्टली ऑफर प्राइस पे ही वो लोग खरीदे हैं, और 25 के बाद जो है जो ऑर्डर आ रहा है 31 तारीख तक, आप लोग मुझे एक मेल ड्रॉप करो। आपको क्या करना है ना, support@handle.com पे जो है एक मेल ड्रॉप करना है। अगर आपने परचेस किया है तो आप खाली ऑर्डर ID आपका दे दो, एंड देन उसमें हम क्या करेंगे ना, जो बेसिकली क्या 500 रुपये का डिफरेंस है जो ऑफर और नॉन ऑफर में, तो वो 500 रुपये हम आपके अकाउंट पे जो है रिफंड कर देंगे। आपको क्या करना है, मेल पे बस आपको ऑर्डर ID लिखना है, एंड आपकी जो कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, हम लोग जो है वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मतलब जो UPI ID या जो भी रहेगा उसको हम रिफंड कर देंगे। ये एक पर्सनली मैं एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना चाहता हूँ, बिकॉज देखो यार समझ में तो आता है। देखो आप राइडर हो, मैं भी राइडर हूँ, मुझे भी पता है यार राइडिंग बूट, मेरा पहला वाला बूट खरीदने के लिए मुझे बहुत एफर्ट लगा था यार। अभी नहीं है, 10 साल पहले मैंने खरीदा था, मोटोटेक का पहला बूट लिया था, बहुत डिफिकल्टी से लिया था। आई डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो ठीक है, तो वो ऑफर मिल जाएगा। एक चीज़ मैं कर दूंगा कि देखो जो हम जो फोम वाला क्लीनर भी एक दे रहे हैं बूट को जैसे मेंटेन कैसे करना है उसके लिए, तो हम लोग जो है पहला राइडिंग गियर ब्रांड बनेंगे जो कि मोटरसाइकिल बूट्स को भी क्लीन करने के लिए आपको जो है फोम प्रोवाइड करेंगे। सो वो भी मैंने बोला था कि जो 25 तारीख तक जो ऑफर दे रहे हैं उसमें मतलब उसमें वो भी फ्री दे रहे थे। दैट्स ऑल्सो अबाउट 300 रुपीज़। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ से भी 31 तारीख तक 31 के अंदर जितने सारे लोग ऑर्डर करते हैं उनके साथ वो दे देंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगा, जो फोम है वो एक्चुअली डब्बे के साथ अभी नहीं जा पाएगा। रीज़न बिंग कि वो थोड़ा सा शिपमेंट में डिले हो गया बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज एंड ऑल, तो वो उसको हम सेपरेटली भेजेंगे। तो जिनके पास ये बूट्स पहुँच जाएगा उनके पास वो सेपरेटली हम भेजेंगे। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये आइडिया आएगा, जो नहीं देखें मेल वेल ड्रॉप करने से हम वो रिप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों Q&A के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये बूट्स CE सर्टिफाइड है कि नहीं है। दोस्तों आपको बता देता हूँ। सो ये जो बूट्स है, जब हमने ये बूट्स को बनाया 2 काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन को हमने ध्यान रख के किया। जो इनके पॉइंटर्स रहता है ना कि किस तरह से जो है सर्टिफिकेशंस का जो टेस्ट होता है उसमें कैसे पास करने के लिए क्या क्या मटेरियल क्या क्या यूज़ करना पड़ता है, क्या क्या सिस्टम्स यूज़ करना पड़ता है, हम उसके हिसाब से बनाए हैं। तो अगर आप मोटा मोटी मुझे पूछोगे, जो हमारा अर्बन बूट्स है वो C लेवल 1 तक ही जाएगा, बिकॉज एंकल की जो साइज़ है ना, मतलब बूट के साइज़ के हिसाब से जो लेवल 1 या 2 का वो जो 2 पहले वाला नंबर आता है वहाँ से कट जाता है। तो वो थोड़ा सा ये थोड़ी सी ऑब्वियसली ये थोड़ा कैजुअल वेयर है, तो जो है C1 तक आपको जो है सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। एंड जो हमारा टूरिंग बूट है वो C2 के लिए रेडी है। तो अब सर्टिफिकेशन कब कर रहे हैं, देखो दोस्तों सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है इट टेक्स अबाउट 2-3 मंथ्स, मतलब लंबा थोड़ा प्रोसेस है। उसमें बहुत सारे पेयर ऑफ बूट्स हमको भेजना पड़ता है, एंड अलग अलग टाइप की जो टेस्ट होता है, प्लस हमें मटेरियल का भी पूरा जो मतलब एक शीट जो है हमें भेजना पड़ता है। कुछ साइजेस उनका है वो डायमेंशन में भेजना पड़ता है, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। अब C होने के बाद एक प्रॉब्लम होता है कि C का सर्टिफिकेशन प्रोसेस इटसेल्फ इज एक्सपेंसिव, और बूट्स को जनरली वो थोड़ा एक्सपेंसिव कर देता है। बट एट द सेम टाइम हमें C सर्टिफिकेशन रहने से क्या होता है ना, लोगों को भी दिमाग में ये आ जाता है कि भाई सर्टिफाइड है, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो टेस्ट होना चाहिए वो हो गया है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो आपने एक बार बूट बना दिया, उसको सर्टिफिकेशन के लिए दिए, यू हैव टू पे दैट अमाउंट, एंड देन ये पूरा प्रोसेस चलेगा, टाइम वाइम सब कुछ चलेगा, एंड यू हैव टू शिप सो मेनी बूट्स टू जो कंट्री को हमें भेजना पड़ेगा सर्टिफिकेशन के लिए। ये सब करने के लिए इट टेक्स टाइम, एफर्ट एंड ऑफ कोर्स पैसा भी लगता है। तो हमने क्या सोचा कि देखो जो पहला राउंड ऑफ बूट्स जब जैसे आप लोग यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें कुछ ना कुछ फीडबैक आ रहा है। जैसे एक फीडबैक हमें मिला, जिन लोगों का 10 नंबर साइज़ है उन्हें एक्चुअली 11 फिट हो रहा है।
खास करके जो अपर साइजेस में थोड़ा सा हमारा रिटर्न रेशियो ज़्यादा हो गया है। सो देखो ये ऑब्वियसली हमें पहले से भी पता था कि ये थोड़ा सा होगा, क्योंकि हम लोग भी यार बूट्स जो है पहली बार लाइफ में बना रहे हैं। नो डाउट हम कस्टमर जैसा एक्सपीरियंस किए प्रोडक्ट को, और मैंने एक राइडर की तरह एक्सपीरियंस करके जो है प्रोडक्ट को बनाया। बट एट द एंड ऑफ द डे कोई भी पहला प्रोडक्ट आप निकालते हो, फीडबैक्स डेफिनेटली कस्टमर से आता है, उसके बाद आप कैसे बिहेव करते हो उसके ऊपर सब कुछ मैटर करता है। तो इसलिए हमने सोचा कि जो पहला राउंड ऑफ जो फीडबैक्स हम लोग, इसलिए हम कस्टमर्स को इनफैक्ट कॉल करके भी पूछ रहे हैं, फिटिंग्स पूछ रहे हैं, कंफर्ट पूछ रहे हैं, कन्वीनियंस पूछ रहे हैं, चलाने के टाइम पे कैसा लग रहा है वो सब पूछ रहे हैं। उसमें जो फीडबैक्स हमारे कस्टमर्स और हमारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त को भी हमने दिए हैं टेस्ट के लिए, बहुत सारे अपने इन्फ्लुएंसर्स को भी आप दिए होंगे, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे दोस्त जो हमारे क्रिएटर्स हैं, हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हमारे पास क्रिएटर्स फ्रेंड्स भी है, तो उनको भी दिए हैं। तो उनसे जो एक्सपीरियंस आ रहा है तो उसके हिसाब से उसको करेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही जो है प्रोडक्ट्स बेटर बनता है। तो ये प्लान है कि जनवरी में हम लोग जो है इसको मतलब एंड करेंगे कि हाँ ये हो गया फीडबैक वाली सेशन, फिर हम लोग जो इसमें पूरा मॉडिफिकेशंस करके सर्टिफिकेशन कर लेंगे। तो आप ये सोच रहे हो कि मार्च एंड तक हमारा जो है सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर वो सी का रेटिंग भी हम लोग जो है प्रिंट कर देंगे। अब जिनके पास वो बूट है, क्या वो सर्टिफाइड नहीं है? नहीं, देखो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चीज़ हम कर रहे हैं, छोटे मोटे जैसे आपने देखा कि ना 10 और 11 में अगर मान लो थोड़ा सा घुसाने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न रेशियो, अब मेरे साथ में एक बहुत बड़ा लोचा हो गया, आपको बताता हूँ, मतलब बैक ऑफ इट ऐसे बोल देता हूँ। 10 नंबर साइज हमने क्वांटिटी में ज़्यादा बनाया था, 11 हमने बहुत कम किया था। हमें उम्मीद ये था कि भाई 11 में कम लोग ये करेंगे, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अब ये जो एक्सचेंज और ये सब के चक्कर पे 11 हमारा पूरा टोटली जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अब फिर से एक साइकिल हमें बनाना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। तो ये एक पंगा है। तो ये सब लर्निंग्स है जिससे हम सीख के आगे चल के अच्छा बनाएंगे। एंड आई नो कि 12 नंबर के लिए भी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट किए थे, तो हमने लिमिटेड कुछ पीसेस जो है 12 नंबर में भी बनाया है, जो आप लोगों को जो ऑर्डर किए हैं उनको डिलीवर करेंगे। देखो यार, बनाने के लिए तो कितने भी क्वांटिटी बना दोगे, लेकिन इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। एंड सेकंड क्या है ना, जैसे बड़े बड़े साइजेस में थोड़ा रिस्क भी हो जाता है, अगर लोग नहीं रहते हैं तो ब्लॉक ऑफ स्टॉक रहता है। और आप ये सोचो कि ब्लॉक ऑफ स्टॉक जब रहता है ना, मतलब एक बूट जो है आपका 3-4 बूट का सेलिंग मार्जिन जो है ले लेता है जब वो ब्लॉक होकर रहता है। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के हिसाब से अगर आप देखोगे, पहले तो हमें फैक्ट्री पे कॉस्ट देना पड़ता है, उसके बाद फिर जीएसटी, सबसे बड़ा जो हमें सबसे पेन पॉइंट हमारा है कि भाई 18% वहाँ पे जीएसटी कट जाता है। फिर शिपमेंट का आपसे देख सकते हो कि डबल साइड शिपमेंट होता है। फिर देखो जहाँ पे डीलर के पास रखते हैं वहाँ पे भी 20 से लेकर 30% जो डीलर मार्जिन भी चला जाता है। इट्स नॉट दैट ईजी टू कैलकुलेट कि भाई इतना पैसा बन जाएगा उतना बन जाएगा, नहीं। शुरू में अगर देखो कि मुझे जो लग रहा है कि 1 साल तक हम कोई भी पैसा बना नहीं पाएंगे, इनफैक्ट बर्निंग रेशियो रहेगा। क्योंकि देखो एक होता है कि बिजनेस है और दूसरा है कि भाई एक रिलेशनशिप भी है। तो इसलिए हम लोग क्या है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोग जो है कस्टमर फ्रेंडली है। हम लोग राइडर फ्रेंडली, कस्टमर तो नहीं बनूंगा, हम लोग बहुत राइडर फ्रेंडली है। तो अगर किसी को भी कुछ फीडबैक आ रहा है, हम कोशिश करते हैं इमीडिएटली कि कैसे हैंडल किया जाएगा। वी जस्ट वांट दैट कि हमारा राइडर जो है ना भाई, वो दुखी ना हो कि मैंने कोई चीज़ पे इन्वेस्ट कर दिया और मैंने बस ऐसे ही फंस गया। ये नहीं है, हमारा इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। सो इसलिए मुझे पता है कि भाई इंटेंशन अगर हम साफ रखेंगे ना, आगे चल के हम डेफिनेटली एक ना एक दिन सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल बूट कंपनी बन के रहेंगे इंडिया में। इसमें इसको कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि इंटेंशंस कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अच्छे हो तो आप हमेशा अच्छा प्रोडक्ट कर सकते हो। तो ये बात है। तो इसलिए हाँ, सी सर्टिफिकेशन का ये किस्सा है कि मार्च एंड तक मोस्टली मिल जाएगा। तो जैसे जो लद्दाख सीजन आ गया। अच्छा, और एक चीज़ है कि जब मार्च तक ये जो होगा, ये हम एक खाली बूट का नहीं कर रहे, जो दूसरा जो हम लोग मॉडल भी निकाल रहे हैं उसके बारे में भी Q&A है, तो वो भी मैं आंसर कर दूंगा। तो वो मॉडल्स का भी हम लोग जो है सी सर्टिफिकेशन कर लेंगे। जो बॉटम जो हमारा अर्बन हो, जैसे मैंने आपको बताया, वो लेवल 1 तक सर्टिफिकेशन उसको मिलेगा, क्योंकि इट्स एन अर्बन बूट। हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कि उसको लेकर आप हार्डकोर कोई टूरिंग वूरिंग करो। इट्स जस्ट मेंट दैट कि ये इसलिए बनाया गया है कि भाई इट हैज़ टू मैच द कंफर्ट ऑफ अ स्नीकर। जो रेगुलर स्नीकर्स पहनते हैं उसको रिप्लेस ये करना चाहिए, ताकि आपको बेसिक सारे के सारे प्रोटेक्शन भी आ जाएगा एंड एट द सेम टाइम कंफर्टेबल भी लगेगा एंड देखने में ये बहुत ज़्यादा जो है स्नीकर को मैच करेगा। तो इसमें हम बहुत सारे कलर वेरिएंट्स लाएंगे, आगे चल के थोड़ा फीडबैक्स लेंगे, मैं थोड़ा पोल्स भी रेज करूँगा, उसके हिसाब से होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं हाँ जो मॉडल्स। अच्छा, मॉडल्स में देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या आप मोटोक्रॉस लेवल का बूट बनाओगे। ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मेरा टोटल औकात नहीं है कि मैं मोटोक्रॉस लेवल का बूट बना पाऊंगा। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो पहली चीज़ है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये जितने सारे बूट्स आपको मार्केट में अब तक दिख रहा है, ये सब क्या है ना, बहुत सारे लोग बाहर से मैन्युफैक्चर करके लाते थे। अब क्या हो, इंडिया में ना BIS की जो नॉर्म्स आ गया कि आपको BIS सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी है, एंड आपकी जो फैक्ट्री जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो BIS का सर्टिफाइड होना चाहिए वो फैक्ट्री। उस चक्कर पे क्या है, अब आप जो है फॉरेन से कुछ भी जैसे मैन्युफैक्चर करके, कुछ लोग पूछ रहे थे कि बोलू भाई क्या आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर ऐसे ही चाइनीज प्रोडक्ट लाके व्हाइट लेबल कर रहे हो। नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। अभी कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। आपको इंडियन फैक्ट्री में ही बनाना पड़ेगा बूट्स को। तो ये है।
अभी भी देखोगे तो वो स्किल लेवल पे जो फॉरेन जो मैन्युफैक्चरर्स होता था उसको मैच करने के लिए टाइम लगेगा, एंड एट द सेम टाइम कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। आपको मैं बता देता हूँ, आप ये सोच सकते हो कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये हमें यहाँ लग रहा है, वही सेम चीज़ अगर आप चाइना में या फिर वियतनाम, बांग्लादेश, ये सब जगह पे जो पहले जो मैन्युफैक्चर करते थे, अगर वहाँ करोगे तो आपको करीब करीब 40 से 50 रुपये लगेगा। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 50% आपको जो है कम हो जाता है कॉस्ट। तो थोड़ा सा इंडिया में मैन्युफैक्चर करने में ये हमारे साथ चैलेंज है। अच्छा, दूसरी बात जो मोटोक्रॉस वाली बूट है उसमें क्या पता है, देखो बूट कैसे बनता है पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने सोल ले लिया, सोल कैन बी PU, सोल कैन बी लाइक रबर, जैसे हमने रबर यूज़ किया है, ऐसे बहुत सारे टाइप के जो सोल रहता है, प्लास्टिक टाइप के भी सोल्स रहते हैं, हार्ड सोल्स। तो एक तो वो रहता है, वो तो आपका चलो कहीं भी आप वो मोल्डिंग इंजेक्शन ये सब इंजेक्शन मोल्डिंग ये सब करके आप कर दोगे। उसके बाद होता है टॉप लेयर। टॉप लेयर में क्या होता है ना, जो अपने रेगुलर टूरिंग बूट्स रहता है वो जनरली माइक्रोफाइबर या फिर आपका लेदर ऐसे मटेरियल में रहता है। हमारा दोनों के दोनों बूट अभी जो है माइक्रोफाइबर पे है। लेदर वाला भी आ रहा है। लेदर में वही है ना कि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमें लगभग 650 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस में लगभग जो है 1200 से 1500 रुपये के आसपास जो है प्राइसिंग बढ़ जाएगा जब आप लेदर पे करते हो। वो भी हम करेंगे। देखो पहला आइडिया ये था कि यार लोगों को कैसे हम एक अच्छी प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे, थोड़ा कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना होगा। भाई पहले दिन से 10,000 का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लिए। अब यार देखो ऑलरेडी मुझे पता है कि यार लोग अपना बजट मतलब खींच के ऊपर ले रहे हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कैसे भाई प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छा बन पाएगा, लेकिन वही है यार, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ, वो प्राइसिंग को सेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बट हाँ, अगर हम स्टेप बाय स्टेप लाएंगे तो हो सकता है कि लोग धीरे धीरे प्रिपेयर होंगे कि चलो ठीक है, मैंने अभी ये बूट यूज़ किया, 1 साल के बाद मैं जो अपग्रेड करूँगा वहाँ जाऊँगा। ये प्लानिंग हो सकता है कि हम एक 5,000 में एक प्रोडक्ट आया, 8,000 में एक प्रोडक्ट आया, एक 10,000 में रहेगा, एक 12-13,000 के अंदर रहेगा। यही हमारा सेगमेंट है। हाँ, तो मोटोक्रॉस का जो बोल रहा था, तो क्या है ना, PU लेदर, ये तो आप समझ गए कि ऊपर वाला लेयर होता है जो सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं इन दोनों में से। उसके ऊपर एक लेयर रहता है जो कि मोल्डेड पार्ट्स रहता है, जो TPU का हो जाता है, जो कि TPU में हो सकता है और एक भी कुछ और एक मटेरियल में भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ पॉइंट ये है कि वो मोल्डेड पार्ट्स रहता है। जैसे आप अगर कोई मोटोक्रॉस बूट रखोगे उसमें बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स हैं। मोल्डेड पार्ट्स कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमने भी अपने प्रोडक्ट में 2 मोल्डेड पार्ट्स यूज़ किया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये बूट्स का धंधा तो करेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज मुझे धीरे धीरे आता रहेगा, मैं भी आप लोगों को भी वो नॉलेज देता रहूँगा ताकि आपको भी आइडिया आएगा। सो देखो ये जो हैंडलेट टूरर पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ मोल्डेड पार्ट। ये जो पार्ट लगा है ना, ये एक्चुअली एक मोल्ड इसके लिए हमने बनाया है जिससे वो बनता है। सो मोल्ड का प्रॉब्लम ये है कि एक मोल्ड आपका मतलब लाखों में कॉस्ट आ जाता है। डिपेंड्स ऑन कि कितना साइज़ का मोल्ड है और कितना पीसेस आप एक साथ मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, उस हिसाब, जितना बड़ा मोल्ड का साइज़ बनेगा उसके हिसाब से प्राइस बढ़ता रहेगा। देन यू हैव हमारा जो ये गियर शिफ्टर आप देख रहे हो, ये भी एक मोल्डेड पार्ट है, ये TPU का है। सो ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपकी बूट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि नहीं, दोनों चीज़ एक्चुअली इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होता है और इसका भी जैसे, बट देन इसकी एक मोल्ड का कॉस्ट भी आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप मान लो जितना पैसा मोल्ड पर डालते हो तो ये सारे के सारे कॉस्ट घूम फिर के यूनिट कॉस्ट को जो है बढ़ा देता है। अब जो अगर हम लोग जो मान लो कि मोटोक्रॉस बूट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि मोटोक्रॉस बूट में बहुत सारे बड़े बड़े प्लास्टिक पार्ट्स है। ये जितना आप मोल्डेड पार्ट्स यूज़ करोगे ना, ये आपके रिजिडिटी ऑफ बूट को बहुत बढ़ाएगा। ठीक है, तो उतना सॉलिड आप सोचो, उतना मोल्ड्स बनाने के लिए ना हमें आराम से मेरे ख्याल से 60-70 लाख का जो है मोल्ड कॉस्ट आ जाएगा अगर हम एक बड़ा सा मोटोक्रॉस बूट बनाएंगे। अब क्या हो रहा है, जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, एक मिनट, अब क्या हो रहा है, जो फॉरेन ब्रांड्स है उनके पास ना वो लिबर्टी है, ये चल तो रहा है। हाँ, अब क्या हो रहा है, जो फॉरेन ब्रांड्स है इनके पास ये लिबर्टी है कि भाई ये लोग जो है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इतना हाई कर देते हैं। इसलिए आप देखोगे मोटोक्रॉस जो बूट्स है ना, वो 25-30 हज़ार से नीचे आता ही नहीं, उससे ऊपर आता है बिकॉज ऑफ दिस मोल्डेड पार्ट्स। जितने सारे मोल्डेड पार्ट्स उतना कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्टिफनेस ऑफ द बूट को बढ़ाता है, प्रोटेक्शन बढ़ाता है। हाँ, डीमेरिट क्या होता है, कंफर्ट कम हो जाता है एंड बूट्स बहुत भारी हो जाता है, ये एक डीमेरिट है। बट देखो वो ऐसी चीज़ें दोस्तों, वो हमारा ड्रीम है कि हम जो है देखो लेवल 1 पे अभी हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं। एक सेकेंड। सो हम लोग जो है अभी लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 को जा रहे हैं। जैसे लेवल 1 कौन सा है, हमारा अर्बानो है। फिर लेवल 2 पे गए, वो अपना जो अभी जो टूरर है, जो टूरर और अर्बन के बीच में वो है। फिर लेवल 3 पे जाएंगे, जो पूरा टूरर दिखेगा। हम लोग उसमें वो जो क्लिप्स और वो सब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखो अभी डिफरेंस मैं बता देता हूँ, ये तीनों में भी डिफरेंस बताता हूँ। अर्बन जो है बेझिझक आप कहीं भी पहन के जाओगे, कोई आपको बताएगा नहीं, बता नहीं पाएगा कि ये कोई राइडिंग बूट है। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे कि इसमें गियर शिफ्टर है कि नहीं, वो भी दिखा देता हूँ। सो देखो अर्बानो में जो है ना, ये जो मटेरियल हमने यूज़ किया, ये एक्चुअली वो गियर शिफ्टर वाली मटेरियल है, तो इसलिए ये ख़राब नहीं होगा। वो जो गियर शिफ्ट के वजह से जो एब्रेशंस आएगा, ये कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ये शिफ्टर मटेरियल ही यूज़ किए हैं, क्योंकि इसमें अलग सा एक पैच वैच लगा हुआ है, फिर वो दिखने लगा कि भाई मोटरसाइकिल शू है, एंड फिर वहाँ फिर वो आइडिया ही ख़त्म। मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं अर्बन बूट्स बनाएंगे, उसका आइडिया ही ख़त्म।
तो इसके बाद टूरर वाला बूट आ गया। टूरर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टूरर वाला बूट भी ऐसे बनाया गया आप टूरिंग के लिए पूरा यूज़ कर सकते हो, वो टूरिंग रेडी है। एट द सेम टाइम आप उसको ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हो। नैरो प्रोफाइल है, बहुत ज़्यादा बाहर मतलब बूट जो उधर के या जो भी दिख नहीं रहा है, मतलब इतना अटेंशन पुल नहीं करता है, तो वो भी टूरर है। प्लस आप अर्बन यूज़ के लिए भी कर सकते हो। अगर वो बूट लेते हो आप दोनों में यूज़ कर सकते हो। आप ओकेजनल टूर करते हो उसमें यूज़ कर सकते हो, एंड देन ऑल्सो फॉर योर ऑफिस यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। वो उतना फ्लेक्सिबल और थोड़ा कंफर्ट भी उसमें, कंफर्ट एक्चुअली अर्बानो से वहाँ पे आई थिंक 10-20% का कंफर्ट का डिफरेंस रहेगा, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी। थोड़ा उसमें रिजिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्या है, तो देखो जो आपका आउटर मटेरियल लगता है उसके बाद भी हम अंदर जो है स्ट्रेंथ के लिए एक मटेरियल यूज़ करते हैं, स्टिफनर हम बोलते हैं, तो उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ से जो है ना बूट की जो रिजिडिटी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप अर्बन में पहन के उसको पहनोगे तो वो 20% का आपको कंफर्ट का डिफरेंस फील होगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो होगा भाई हार्डकोर टूरिंग। मतलब आप बहुत ज़्यादा टूरिंग करते हो तो उसमें क्या ना क्लिप विप के साथ आएगा। उसका 2 वर्जन हमने प्लान किया है। एक जो है शॉर्ट एंकल मतलब शॉर्ट हाइट का जो मिड काफ साइज़ का रहेगा, जो कि 9 इंच में रहेगा, सेम एज दी टूरर जो अभी बूट है। एंड दूसरा उसका जो एक्सटेंडेड रहेगा वो 11 से 12 के आसपास रहेगा, मोस्ट लाइकली 11-ish ऐसे रहेगा। तो वो थोड़ा सा और हाइट हो जाएगा। अब ये 2 प्रोडक्ट्स जो है इसको आप ऑफिस पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि ये देखने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें शिफ्टर पैच बहुत बड़ा हो जाएगा, सामने का जो रिजिडिटी और ज़्यादा हो जाएगा, एंड देन आपका 2 क्लिप भी आ जाएगा। जो अच्छा, क्लिप के साथ एक अच्छी बात है कि ये जो हम जैसे बोल रहे थे कि 10 वाले लोग जो 11 ले रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा घुसाने में पैरों का प्रॉब्लम हो रहा है, क्लिप में ये सब चला जाएगा। क्योंकि क्लिप इज़ लाइक योर लेस, जैसे आप टाइट करते हो, टाइट करने से क्या होता है कि आप थोड़ा लूज टाइट कर सकते हो, वैसे क्लिप में भी एडजस्टमेंट रहता है। सो वो आ जाएगा, बट एट द सेम टाइम वो उसका कॉस्ट भी डेफिनेटली इंक्रीज कर देगा। तो वो बूट जो है वो आप टूरिंग में ही यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप शॉर्ट बूट पे इतना क्यों है ना, मतलब इंपॉर्टेंस देते हो। देखो एक्चुअली 80-90% जो जनता है ना वो चाहते हैं शॉर्ट बूट्स। लॉन्ग बूट्स पहनने के लोगों को पता नहीं अच्छा नहीं लगता है। रीजन्स आई डोंट नो, पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, तो पहनते नहीं है, तो सबको शॉर्ट बूट्स पसंद है। इसलिए शॉर्ट में वेरिएशंस हमारा ज़्यादा है, लॉन्ग में कम रहेगा। और लॉन्ग की परचेसिंग का जो ये है वो भी वैसे ही है। आई थिंक 95% रहेगा आपका शॉर्ट्स और 5% ही रहता है जो टॉल बूट प्रेफर करते हैं। और वो लोग वो है जो ऑलरेडी शॉर्ट से निकल के टॉल पे जा रहे हैं, या फिर जिनके पास ऑलरेडी एक शॉर्ट बूट है, दे वांट अ टॉल बूट, तो वहाँ होता है। तो वो जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें अगर कंफर्ट की आप बात करेंगे तो यार अर्बानो का 50% कंफर्ट आपको वहाँ मिलेगा, और स्ट्रेंथ के हिसाब से डेफिनेटली वो प्रेजेंट जनरेशन जो टूरिंग है उससे ज़्यादा रहेगा, रिजिडिटी ज़्यादा रहेगा, और देखने में भी हल्का सा बल्कि रहेगा। सो वो आप ऑफिस के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो, दैट हैज़ टू बी टोटली टूरिंग एंड ऑल। उसके बाद जो है, तो ये होगा टूरिंग। उसके बाद हमने एक और प्रोडक्ट प्लान किया है जिसको हमें टाइम लगेगा, बिकॉज मैं आपको बोला था ना कि मोल्डेड पार्ट्स ज़्यादा रहेगा। तो उसमें हमने सोचा है कि पीछे वाला जो पार्ट है वहाँ मोल्ड करेंगे, सामने बहुत सारा मोल्डेड पार्ट्स रहेगा। दैट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। वो आई थिंक क्लोज टू 15-16 हज़ार के आसपास रहेगा। वो कैसा रहेगा पता है, जैसे रेफरेंस के लिए अगर हम लेंगे, जैसे हमारे पास ये फाल्को फॉर्मा का जो बूट्स आता है, काइंड ऑफ वो मैचअप करेगा। बट देन जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी प्राइसिंग उसी लिए ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन मोल्ड्स। उसमें भी बहुत सारा मोल्ड्स है, जितने प्लास्टिक पार्ट्स है उसके लिए मोल्ड्स बनाना पड़ेगा। बट हाँ, मार्च के आसपास हम लोग ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स कर देंगे। और जैसे आपको पता होगा कि अभी जो है रिटेल हम लोग खाली राइज मोटो के थ्रू कर रहे हैं, और जो है हमारा वेबसाइट पर कर रहे हैं। मार्च में क्या होगा, हम लोग जो है थ्रू आउट द कंट्री लगभग कोशिश करेंगे 40 to 50 रिटेल आउटलेट्स में हमारा प्रोडक्ट जो है पहुंच जाएगा। आई नो कुछ लोग एक्चुअली मुझे मेल भी किए हैं कि उनका स्टोर्स है, सो दे वांट टू स्टॉक जो प्रोडक्ट्स। मैं डेफिनेटली वेलकम करना चाहूँगा। सो आप लोगों में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कि आपका कोई स्टोर है जहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट्स रखना है, तो आप जो है मेल कर सकते हो। अगेन contact@hanle पे आप मेल कर सकते हो, तो वहाँ पे हमारी टीम है जो वेरीफाई करके फिर बातें करके वो सब सेट करेंगे कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो ये बात है। तो ये हो गया आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने आंसर कर दिया। अब कुछ और क्वेश्चन रह गया, मैं देख लेता हूँ क्या है। वेट ऑफ द बूट्स लोग पूछ रहे थे, तो देखो जो हमारा टूरिंग वाला बूट है दैट्स अबाउट 750 ग्राम्स पर, मतलब एक साइड का, एक बूट का मैं बोल रहा हूँ, तो दोनों मिला के 1500 के आसपास होगा। एंड जो अर्बानो है वो आई थिंक लगभग 70-80 ग्राम्स कम रहेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हाइट है, मतलब वो अर्बानो से थोड़ा सा हाइट है, तो इसलिए प्रोटेक्शन भी थोड़ा ज़्यादा है एंड वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। करते हैं। सो इसका वेट 680 ग्राम्स के आसपास जो है एक बूट का जो वेट आ रहा है। एंड सेकंड टूरर का अगर देखेंगे हम, तो इसमें 750 ग्राम के आसपास जो है इसकी वेट आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे जो है ना हाइट ऑफ द सोल पूछ रहे हैं, एंड मुझे पता है कि जिनकी हाइट शॉर्ट है मेरे तरह, तो उन लोगों को डेफिनेटली वो दिमाग में आ रहा है कि बोले भाई थोड़ा हाइट है क्या सोल का।
सो देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा बूट को हम टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोल अगर हम बड़ा करेंगे तो ओवरऑल बूट का जो हाइट है ना वो टॉल हो जाएगा, फिर गियर शिफ्टिंग में आपको इश्यूज़ होगा, क्योंकि गियर के अंदर ही घुसना भी तो चाहिए। हाँ, ये बात है कि गियर लीवर में भी एक एडजस्टमेंट होता है जहाँ से आप थोड़ा सा गैप ऊपर नीचे कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो भी एक लिमिट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। आप कुछ बूट्स देखे होंगे बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है, उसमें वो दिक्कत होता है शिफ्ट करने के लिए, सो वो नहीं कर पाएंगे। अब इसकी हाइट जो है अच्छा, दूसरी बात क्या है ना, हाइट ऑफ द सोल, कुछ लोग मुझे बोले थे कि बोले इसको डबल हाइट कर दो, नहीं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ग्राउंड से आपका पैर जितना ऊपर रहेगा तो उतना चांसेस है कि कभी वो ऐसे एंकल ट्विस्ट हो जाएगा, वो बहुत रिस्की हो जाता है मोटरसाइकिल के साथ, पूरा मोटरसाइकिल को वेट के साथ वो नहीं करना है। इसकी इन जनरल मैं आपको इस वाले पार्ट का जो है हाइट बता देता हूँ। तो इसका हाइट है, दिस इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, लगभग 4.5 सेंटीमीटर्स है इसकी जो सोल की हाइट है। तो आई थिंक उसका आंसर मैंने दे दिया। नेक्स्ट, बिगेस्ट साइज़ क्या अवेलेबल है? देखो अभी के लिए तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा साइजिंग का गड़बड़ हो गया था। अब क्या है, मेरा हाइट शॉर्ट है तो मुझे बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कितना मतलब फुट साइज़ लोगों का यूजुअली रहता है। तो हमने तो भाई 11 तक पहले बनाया था, फिर उसके बाद कुछ पीसेस हमने 12 बनाया। अब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई 13 बनाओ, मुझे भाई जिगरा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 13 बनाने के लिए ना यार मुझे एक्चुअली क्या ना, हर हाइट के लिए मतलब जो साइज़ के लिए ना हमें सोल बनाना पड़ता है। अब 13 का मेरे पास जो है मोल्ड नहीं है सोल का, मोल्ड्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर सोल। आप लोग अगर थोड़ा ऑनलाइन में रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा, रबर मोल्ड का सोल अगर आप करते हो, और हमारा जो है ना बाई कलर मोल्ड है तो वो थोड़ा अलग है। उसमें आप देख सकते, हम एक्चुअली ना सोल को 2 कलर्स भी कर सकते हैं, तो बाई कलर वो मोल्ड से तो थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव आता है। सो 13 में मुझे डाउटफुल लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा, बट हाँ मैं नीचे वाले साइज़ के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज वुमेन राइडर्स बहुत सारे हमें आके मतलब बोले हैं कि हमारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स ही बहुत सारे वुमेन राइडर्स है। एंड ऐसे भी इस बार जब मैं IBW गया था वहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो वाइफ्स है वो लोग भी मिले हमें, जो पार्टनर्स है वो लोग मिले कि यार हम लोग भी जो पिलियन बैठ के जाते हैं लेकिन हमारे लिए कोई राइडर मतलब कोई बूट्स नहीं है। उसकी प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि 2 चीज़ें, एक जो है स्टॉक लोग कोई भी ब्रांड ब्लॉक करके रखना नहीं चाहता है, क्योंकि नंबर्स बहुत कम रहेगा। एंड आप ऐसा नहीं कि फैक्ट्री को बोलोगे 2-4 पीस बनाओ तो वो बनना नहीं है, मतलब उनका भी एक MOQ रहता है। एंड दूसरी बात है कि फिर सोल पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट स्टिल वी डिसाइडेड कि जो भी हो यार ये तो हम कर ही सकते हैं कि जो हमारे वुमेन राइडर्स हैं उनके लिए हम जो है एक 4 और एक 5 साइज़ लेके आ रहे हैं। अभी जो है हमारा बूट शुरू होता है 6 से, हम लोग 4 और 5 लेके आ रहे हैं। उसका मोल्ड ऑलरेडी अभी मतलब बन चुका है, आई थिंक 7-8 दिन में जो है मोल्ड आ जाएगा। आने के बाद फिर हम लोग जो सैम्पल सोल प्रोड्यूस करेंगे उसके बाद अपर पे काम करेंगे। सो दैट वी आर गेटिंग फॉर वुमेन राइडर्स। हम लोगों का फिर 4, 5, 6 जो है वुमेन राइडर के हिसाब से हो जाएगा। एंड अपर में 13 साइज़ मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सी मैक्स टू मैक्स मैं ये कर सकता हूँ कि कोशिश करता हूँ कुछ और अगर मार्केट में सोल मिलेगा जो थोड़ा सा नियर मैच हो, देखो वो नहीं आएगा। फिर आपको ड्यूअल जो हमने जो सिस्टम जो टेक पे काम किया है, जो ईवा शीट्स हमने अंदर दिया है वो नहीं दे पाएंगे। बट आई थिंक एटलीस्ट इट इज़ बेटर टू हैव ए प्रोटेक्टेड बूट फ्रॉम इंडिया। तो इसलिए 13 का कोशिश वैसे कर सकते हैं। बट उसमें एक इशू फिर से होगा, क्या पता है, उसके लिए फिर से BIS लेना पड़ेगा। BIS और ये जो इतना सर्टिफिकेशन है ना, इसका ये प्रॉब्लम है कि कुछ भी आप ऑल्टर करते हो उसमें आपको फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। उसके पास जो बूट्स गया है उसके हिसाब से जो फीडबैक आएगा उसके हिसाब से जो मॉडिफिकेशन करेंगे उसके बाद हम लोग जो है अप्रूवल के लिए भेजेंगे। सो इट्स दैट वे। कलर ऑप्शन, देखो कलर ऑप्शन में ऐसा है कि टूरिंग बूट पे मुझे बहुत रिस्की लग रहा है कलर्स का। मुझे पता नहीं है कैसे कलर्स जो है लोग टूरिंग बूट में पसंद करेंगे, बट मे बी इसका एक ब्राउन हम लोग ऐसे कुछ ला सकते हैं। अगेन वही है बात कि स्टॉक ब्लॉक हो जाएगा, थोड़ा पहले से ही नॉलेज लेके करना बेटर है, नहीं तो फंस जाएंगे तो यार पूरा पैसा मतलब फंस जाएगा। और आप सोचो कि एक एक बूट पे अगर पैसा मतलब जितने स्टॉक्स आपका अनसोल्ड होकर रहेगा वो डेड हो जाएगा वैसे है। तो अर्बनों में हम लोग कलर्स ट्राई करेंगे। सो मैं सोच रहा हूँ कुछ सैम्पल्स जो कलर्स बना के हम लोग कुछ फ़ोटोज़ डालेंगे वेबसाइट पे, यूट्यूब पे ही, वेबसाइट नहीं, और पोल करेंगे और देखेंगे अगर लोग कुछ फीडबैक देते हैं उसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लंबा वीडियो हुआ लेकिन मैं चाहता था कि सारा क्वेश्चन जो है एक वीडियो में आंसर कर लेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो ये वीडियो देख के आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर क्लियर। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी हमारा प्रोडक्ट्स खरीदा है, चाहे आप राइज मोटो के स्टोर से लिए हो या फिर आप हमारे हैंडलेस से लिए हो,
वेबसाइट पे। सो प्लीज़ यार, आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ता हूँ। मुझे जितने लोग इंस्टाग्राम में दे रहे हैं, मेल में दे रहे हैं, आप कोशिश करो मेल में देने के लिए। इंस्टाग्राम में थोड़ा सा यार वो सिंक मिस हो जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि ईमेल में ही देने के लिए। कहाँ ईमेल करोगे आप? contact@handle पे कर लो या फिर support@handle पे कर लो। मैं सारे के सारे मेल्स पढ़ता हूँ। सो आई रीड द मेल्स, आई मतलब देखूंगा आप लोगों का फीडबैक डेफिनेटली। और दोस्तों, जो भी आपका सजेशंस है डेफिनेटली आप जो मेल पे सजेस्ट भी करो, क्योंकि देखो यार, ऐसे ही हम बेहतर बन पाएंगे। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मोटरसाइकिल कंपनी कुछ बाइक्स लॉन्च करता है, शुरू में होता है कि कंपनी को भी समझने में टाइम लगता है कि कस्टमर की नीड क्या है, क्या नीड के हिसाब से मैच होता है कि नहीं, एंड धीरे धीरे वो अपने प्रोडक्ट्स को जो रिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छी प्रोडक्ट जो है बनता जाता है। वैसे ही हम लोग रहेंगे, फीडबैक लेंगे, साथ में हम लोग बेटर प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, एंड साथ में जो है हम लोग बेटर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे।